हाँ तो बेटा जी हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, किस तरीके से उसको डिनोट करते हैं, तो ये सारी बातें आज की वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने से पहले या उसके बारे में जानने से पहले एक बेसिक आइडिया हमें रिफ्रैक्शन के बारे में होना चाहिए। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन में होता क्या था, तो अपन लोग ने ऐसा जाना था कि व्हेनेवर अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो उसका पाथ जनरली क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। लेकिन रिफ्रैक्शन में ऐसे जाना, जब भी एक लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में मूव करती है, तो इंस्टेड ऑफ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ वो कुछ बेंडिंग शो करती है। इस बेंडिंग ऑफ लाइट को ही नाम दिया गया था रिफ्रैक्शन। ठीक है, फिर बात आती थी और आगे, यानी कि हम लोग ने पढ़ी थी कुछ लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। उसमें से जो हमारे अभी काम की है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेट करेगी, वो है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में हम लोग ने क्या जाना, तो हम लोग ने स्नेल्स लॉ में कुछ ऐसा जाना था कि अगर यहाँ पे देखा जाए, ये वाला एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, और ये वाला एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। क्लियर है। तो स्नेल्स लॉ ये कहती थी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसका अगर आप साइन निकालें और इसको डिवाइड कर दें विद द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये आफ्टर सॉल्विंग हमेशा हमें एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। ठीक है, एज पर द स्नेल्स लॉ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल ऑलवेज गिव अस अ कांस्टेंट वैल्यू। अब ये कांस्टेंट वैल्यू किसके लिए आती थी, तो ऐसा जाना था, ये जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी दैट विल बी फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। अगर पेयर ऑफ मीडियम नहीं बदल रहे तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, कांस्टेंट। अगर कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको रिलेट करने की कोशिश करें, तो जैसे मान लीजिए पहला मीडियम मेरे पास एयर है और ये दूसरा मीडियम मेरे पास अभी के लिए मान लेते हैं ग्लास है। तो अगर एयर और ग्लास के लिए कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, कोई भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो, अगर ये साइन का रेशियो निकालेंगे और मान लेते हैं ये ग्लास के लिए अगर आता है 1.5, तो ये ग्लास और एयर इंटरफेस के लिए हमेशा 1.5 ही आएगा, यानी कि एयर और ग्लास के लिए हमेशा 1.5 ही आएगा। इंस्टेड ऑफ ग्लास अगर मैं यहाँ पे मान लूँ सेकंड मीडियम ले लेता हूँ एज अ वाटर और इसको सॉल्व करा जाए, तो ये कांस्टेंट वैल्यू मान लीजिए अगर 1.33 आती है, तो दिस वैल्यू विल रिमेन कांस्टेंट फॉर द एयर ग्लास इंटरफेस, सॉरी एयर वाटर इंटरफेस। इतनी बात आ रही है, इतना क्लियर है। मतलब कि एयर और ग्लास के लिए ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगी, इसी तरीके से एयर और वाटर के लिए कांस्टेंट आएगी, वाटर और ग्लास के लिए कांस्टेंट आएगी, ग्लास और वाटर के लिए कांस्टेंट आएगी। मतलब एक मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम के लिए निकालते हैं तो साइन आई और अपॉन साइन आर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिएगा, यही कांस्टेंट कहलाता है हमारा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करने की कोशिश करूं, तो हम लोग स्नेल्स लॉ में जो बोल रहे हैं वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन किया जा सकता है। कितना क्लियर है बेटा, क्लियर है। अब देखिएगा, यहां से वास्तव में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड बातें स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं ये हटा दे रहा हूं। देखिएगा फिर से कि अब बात आती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट कैसे करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का निकाला जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें अपन देखते हैं। तो देखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं बाय अ लेटर म्यू और इट कैन आल्सो बी डिनोटेड बाय अ लेटर एन। ठीक है, अब देखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा निकाला जाता है ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। आपको यहाँ पे लिखना है तो आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑफ द सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। यानी कि एक बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है, क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कैलकुलेट करते हैं फॉर द सेकेंड मीडियम। हमेशा दूसरे मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करा जाएगा। ठीक है, अब दूसरा मीडियम क्या, देखिए, जिस मीडियम से लाइट रे आ रही है वो पहला मीडियम कहलाएगा, जिस मीडियम में बाद में जा रही है वो दूसरा मीडियम कहलाएगा। इतना क्लियर है। ठीक है, तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर लीजिए। हम लोग म्यू लेके आगे बढ़ते हैं, आप चाहें तो आप एन लेके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, लिखने का तरीका मैंने बता दिया।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इसको रीड आउट करेंगे तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। क्लियर है। अब अगर स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो ये क्या होगा, तो दिस कैन बी रिटन एज द रेशियो ऑफ द साइन आई अपॉन साइन आर। क्लियर है, इतनी बात समझ आई। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू नोमेकल भी यहाँ पे डिस्कस कर ले रहा है और समझ भी ले रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालते कैसे हैं इन टर्म्स ऑफ स्नेल्स लॉ। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें दे रखा है, लेट अस कंसीडर दिस टू बी 45 डिग्री, और इसी तरीके से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें मान लीजिए दे रखा है कितना, 30 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस वहाँ पे हमें दे रखा है कितना, 45 डिग्री। यहाँ पे हम रख देंगे साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज गिवन एज 30 डिग्री। अब अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं ऑफ द सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो दिस, अब साइन 45 की वैल्यू हम लोग ने पढ़ी है, कितनी होती है, इट इज़ 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2। तो अगर इसको सॉल्व करा जाए तो दिस कम्स आउट टू बी √2 और √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। तो ये मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। इतना क्लियर है, बात समझ आई। यहाँ पे मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाला, सेकंड मीडियम का निकाला विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अब थोड़ी सी बातें देखिएगा जो अपन लोगों ने एयर और ग्लास वाली बातें करी हैं। अरे ये बात सबको बात क्लियर है। तो एक तरीका क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने का इन टर्म्स ऑफ द स्पीड ऑफ द, सॉरी, एक तरीका यहाँ पे क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने का इन टर्म्स ऑफ द स्नेल्स लॉ। अगर आई और आर की वैल्यू दे रखी है तो सीधे सीधे स्नेल्स लॉ इम्प्लीमेंट कर देंगे और हम लोग सॉल्व करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज टू बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर द सेकेंड मीडियम। ठीक है, अब बात आती है कि अगर मान लीजिए आई और आर की वैल्यू ना गिवन हो हमें, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक और तरीका है जिससे हम लोग निकाला जा सकता है। वो तरीका क्या है, इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, फिर से देखिएगा क्या, अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो अगेन ऑफ द सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये क्या होगा, तो ऐसा होगा स्पीड ऑफ द लाइट इन फर्स्ट मीडियम हैज टू बी डिवाइडेड विद द स्पीड ऑफ द लाइट इन द सेकंड मीडियम। ये वाली बात आ रही है, क्या फॉर्मूला क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, स्पीड ऑफ द लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ द लाइट इन सेकंड मीडियम। अब देखिएगा यहाँ पे अगर मान लो अभी के लिए मैं वाटर को छोड़ते हुए ग्लास ले रहा हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे बताओ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हमें गिवन नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो एज पर दिस डायग्राम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा, एयर का कि ग्लास का। तो ऑब्वियस सी बात है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसका निकलता, सेकंड का। सेकंड मीडियम यहाँ पे क्या है, ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज टू बी कैलकुलेटेड ऑफ द ग्लास, और पहला मीडियम क्या है, एयर, तो विद रिस्पेक्ट टू एयर ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे होगा स्पीड ऑफ द लाइट इन फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम यहाँ पे है एयर, तो हम इसको ऐसे लिख दें स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर। वास्तव में इसको सी से डिनोट करते हैं, बस कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वी ए लिख दे रहे हैं, ठीक है, अपॉन स्पीड ऑफ द लाइट इन सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम क्या है, ग्लास। क्लियर है। अब एयर में हम सबको पता है लाइट की स्पीड जो होती है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में जो होती है दैट इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो अगर मैं इस वैल्यूज़ को यहाँ पे रख दूँ तो दिस विल बी 3 × 10⁸ विच हैज़ टू बी डिवाइडेड विथ 2 × 10⁸। ऑन कैंसिलेशन दिस विल गिव अस एज 1.5। तो इस तरीके से हम लोग ने निकाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। अब मैं आपसे बोल दूं बेटा फाइंड दिस, ये निकालना है आपको, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, समझ में आ गई, ये वाली बात समझ में आई तो निकाल के देखिए। क्लियर है। हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए कि अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ऑफ द वाटर, तो देखना ना सेकंड मीडियम कौन सा होगा, वाटर, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ वाटर, सॉरी इंस्टेड ऑफ ग्लास, हम लोग ने अब यहाँ पे क्या ले रहे हैं, वाटर। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा, ऑफ द वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो यहाँ पे फिर से वही कि इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ द लाइट क्या होगा, यहाँ पे आएगा स्पीड ऑफ द लाइट इन फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम वहाँ पे क्या है, अगेन एयर, और स्पीड ऑफ द लाइट इन वाटर, ठीक है।
वाटर के लिए हमें स्पीड पता होनी चाहिए, तो वाटर के लिए जो हमारी स्पीड होती है दैट इज 2.25 इंटू 10⁸ ठीक है, इतनी बात आ रही है। तो अब यहाँ पे रख दीजिए, तो दिस ऑन सॉल्विंग विल बी 3 इंटू 10⁸ विच इज डिवाइडेड बाई 2.25 इंटू 10⁸। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा, ये आ जाएगा 300/225। इसको रिड्यूस करोगे तो ये आएगा 4/3 और फर्दर रिड्यूस करने पे दिस वैल्यू विल बी 1.33। इतनी बात है, इतनी बात क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम लोग ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना सीखा इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। सिंपल द फॉर्मूला, स्पीड ऑफ द लाइट इन फर्स्ट मीडियम हैज टू बी डिवाइडेड विद द स्पीड ऑफ द लाइट इन सेकंड मीडियम। इतना क्लियर है। अब देखिएगा एक और तरीका जिससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकाला जा सकता है, वो तरीका क्या है। अब मान लो अगर मुझे स्पीड भी नहीं दे रखी है, मुझे एंगल भी नहीं दे रखे हैं, मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन ऐसा है, मान लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे गिलास का दे रखा है 1.5 और बोल रहे हैं वाटर का गिवन है कितना 1.33। अब बोल रहे फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगेन। अब देखो यहाँ पे अभी लिख ले रहा, बाद में बात करते हैं ये सारी, ठीक है। ये हटाता हूँ मैं पहले एक बार। अब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब दो मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिएगा, तो अब मेरे से बोल दिया जाए फाइंड दिस, ये क्या हुआ, क्या निकालना है हमें, तो हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। बोलिए आ रही है बात। तो यहाँ पे देखिएगा अलग से, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 को डिवाइड कर देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 से। क्लियर है, आ रही है। ये एक एक्सप्रेशन है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने का। कैसे आया ये है ना रिलेशन, तो उसके लिए भी अपन लोग बातें कर सकते हैं, लेकिन अभी बेसिक सी बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखना, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ हमें निकालना किसका है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा सेकंड का निकलता। कंपैरिजन बेसिस पे हमें पता चल जाएगा सेकंड कौन सा है, वाटर है, और गिलास क्या है, फर्स्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर कौन सा था 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर आएगा वाटर का और नीचे आएगा किसका, गिलास का। आ रही बात। वाटर का बेटा हमें कितना दे रखा है 1.33, गिलास का कितना दे रखा है 1.5। इसको सॉल्व कर पाएंगे आप, तो दिस विल बी, अच्छा मैं इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए ऐसे बोलूँ कि 1.33 को क्या लिख सकते हैं अपन लोग, इट कैन बी रिटन एज 4/3 और 1.5 को क्या लिख सकते हैं 3/2, ठीक है। तो ये ऊपर पहुंच जाएगा तो इट विल बी 8/9 और 8/9 को आप लिखोगे तो 0.88 समथिंग आ जाएगा। तो ये आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। इसी का मैं उल्टा कर दूं कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब बताओ किसका ऊपर जाएगा, तो इसी से कंपेयर कर दो, दूसरे का ऊपर जाता है, दूसरा यहाँ पे क्या है गिलास, तो गिलास का ऊपर जाएगा, वाटर का नीचे जाएगा। गिलास का कितना दे रखा है हमें 1.5 को लिखा जाए तो 3/2 और वाटर का कितना है 4/3, यानी कि है ना 1.33 को 4/3 ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्या 9/8 ऑन सॉल्विंग 1.125, कुछ ऐसा आ जाएगा अपने पास। इतनी बात क्लियर है। तो अगर मैं कंक्लूड करूं जल्दी से, तो देखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 3 अलग अलग तरीके से निकाला जा सकता है। क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी कैलकुलेटेड इन 3 डिफरेंट वेज। पहला तरीका क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पहले तरीका क्या है, तो पहला तरीका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ स्नेल्स लॉ, sin i बाय sin r करके हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, ऑफ द सेकंड रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ द लाइट, स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 2। तीसरा तरीका क्या है, ऑफ द सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। आई बात, यानी कि जो स्पीड का फॉर्मूला है उसका उल्टा करना है। उल्टा इन द सेंस, यहाँ पे v1 है तो यहाँ पे क्या आएगा μ2 आएगा, यहाँ पे v2 है तो यहाँ पे क्या आएगा μ1 आएगा। तो इन 3 तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिटरमाइन करा जा सकता है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आ रही है बात, अरे बोलो, ठीक है। अब देखिए
एक सिंपल सी बात अपन लोग ऐसे कर लें, या एक न्यूमेरिकल की बात कर लें, ठीक है। आपसे बोल दिया जाए क्वेश्चन इज फाइंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है। अब ये तो पता चल गया ग्लास का निकालना है, किसका निकालना है, ग्लास का निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है ये हमें नहीं दे रखा। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर जब भी एब्सोल्यूट वर्ड हो इसका मतलब हम निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू एयर, या वैक्यूम भी बोल सकते हैं। लाइट की स्पीड करीबन करीबन बराबर है दोनों में। और ये बात मेरी बात समझ आई, यानी कि देखना, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हो, कुछ भी नहीं लिखा हो, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या है, एयर है। तो हम निकाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो एब्सोल्यूट वर्ड के लिए हमेशा क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालेंगे। अब अगर स्पीड के टर्म से बात करेंगे तो क्या होगा, स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ द लाइट इन ग्लास, जो अपन लोग ने पहले भी कैलकुलेट कर रखा है, कितना 1.5। आ रही है बात, इतनी बात समझ में आ रही। यानी कि अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलूँ तो दो तरीके का होता है, एक होता है क्या, एब्सोल्यूट, ठीक है, और दूसरा है क्या, रिलेटिव। एब्सोल्यूट में हमेशा निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू एयर एज अ मीडियम। रिलेटिव में क्या हो सकता, किसी एक मीडियम का निकाला जाएगा विद रिस्पेक्ट टू अदर, ठीक है, अदर देन द एयर। यानी कि आपसे बोल दिया जाए गिलास का निकालो विद रिस्पेक्ट टू वाटर, या वाटर का निकालो विद रिस्पेक्ट टू गिलास, या डायमंड का निकालो विद रिस्पेक्ट टू गिलास, कुछ भी बोला जा सकता है, बस एयर नहीं है, तो वो है रिलेटिव। और जब एब्सोल्यूट वर्ड हो जाएगा यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एयर हमें निकालना है। इतनी बात क्लियर है बेटा। तो अगले वीडियो में हम लोग कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा।